नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं ताज़ा नाव। आईपीएल 2027 में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आप देखने जा रहे हैं जो शायद आपने सुने सोचे भी नहीं होंगे। जी हां, ऐसी ही कई सारी बातें बताने वाला हूं जो इस समय चर्चा में हो रही हैं, ओनर्स के बीच हो रही हैं। कई सारी ऐसी बातें लेकर आऊँगा जो आप कहेंगे कि भाई ऐसा भी है क्या? देखिए, सभी टीम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। ऐसा रिपोर्ट्स में बिल्कुल सामने आ चुका है कि ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ दी है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अपने नए कप्तान की तरफ तलाश करेगी। और एक और बात बता दूं, जो पूरी टीम है उसमें आप देखेंगे कि जो मिडिल ऑर्डर है बहुत खराब सा था, इतनी अच्छा नहीं था। बॉलिंग भी थोड़ी इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से अगर रन्स अच्छे बन भी रहे थे तो डिफेंड नहीं हो रहे थे या रन बन नहीं पा रहे थे अगर टॉप ऑर्डर गिर जा रहा था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ में एलएसजी ने खरीदा था, और यहाँ तक कि उनके ओनर गोयनका साहब भी कह रहे थे कि भाई हम तो बहुत आगे तक की सोच रख रहे हैं। कुछ पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत को मैं एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहता हूँ एलएसजी के अंदर। लेकिन अब आप देखिए कि जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतर पा रहे ऋषभ पंत। परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं दी और अब कहा जा रहा है कि कप्तानी भी उन्होंने छोड़ दी है। तो हो सकता है कि ऋषभ पंत आपको किसी दूसरी टीम में जाते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है एलएसजी को देखते हुए। दूसरी अगर टीम की बात करें, गुजरात टाइटंस। देखिए, गुजरात टाइटंस फाइनल में तो आ चुकी है, लेकिन शुभमन गिल के ऊपर सवाल उठे थोड़े बहुत, लेकिन उठे ज़रूर। अब एक चीज़ ये भी है कि गुजरात टाइटंस की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अपने टॉप 3 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, सिमिलर टू एसआरएच। लेकिन एसआरएच में ये हो गया था कि हेनरी क्लासन अच्छा खेल रहे थे तो इतना ध्यान नहीं गया। बट ये एक चीज़ देखने को मिलने वाली है हमें गुजरात टाइटंस में भी। बटलर आते हैं, साई सुदर्शन खेल रहे हैं, गिल खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये टॉप 3 बल्लेबाजों में से कोई नहीं चला तो हमको देखने को मिलता है कि बहुत आसानी से जो है गुजरात टाइटंस की बैटिंग को एक तरफ रख दिया जाता है और बहुत ही आसानी से टीम्स जो हैं गुजरात टाइटंस के ऊपर जो है हावी हो जाती हैं। हमने देखा क्वालिफायर 2 में भी जिस तरीके से गुजरात टाइटंस खेल रही थी, वहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त थी साई सुदर्शन और शुभमन गिल की कि वो चेज़ बहुत आसान बन गई। लेकिन वहीं अगर आप देखते कि ओपनिंग की जो पेयर है वो नहीं चलता तो दिक्कत आती है गुजरात टाइटंस के साथ। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, सिमिलर टू आरसीबी। अब आरसीबी की बात करूं तो रजत पाटीदार बहुत कमाल का सीज़न उनके लिए रहा है। हमें हो सकता है कि एक पावर हिटर की तरफ जाती हुई नज़र आए आरसीबी, क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों को हो सकता है रिलीज़ करना पड़े और उसमें रोमारियो शेफर्ड एक नाम हो सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड एक मतलब मज़ेदार खिलाड़ी हैं, उनको देखने का मन करता है, उनकी बल्लेबाजी देखने का मन करता है, लेकिन जो उनकी फॉर्म रही है उसमें वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए क्योंकि एक ऑलराउंडर हैं। बैटिंग, एक पावर बैटिंग की उम्मीद की जाती है, वो नहीं हो पाई क्योंकि कुछ मैचेस ऐसे थे जो जीते जा सकते थे अगर अकेले रोमारियो कुछ 2-3 छक्के मार देते तो। लेकिन वो नहीं हुआ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से हो सकता है कि रोमारियो को आरसीबी छोड़नी पड़े और आरसीबी कोशिश करेगी कि अपना मिडिल ऑर्डर और ये लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे। बैटिंग में बहुत गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई है, बट एक आध बल्लेबाज जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। आरसीबी में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, अब बात करते हैं एसआरएच की। एसआरएच में भी देखिए उनके लिए सीज़न बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के ऊपर और ईशान किशन के ऊपर अगेन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई थी। अगर मान लीजिए किसी सीज़न या अगले सीज़न ही अगर हेनरी क्लासन उस टच में नहीं रहते तो एसआरएच के लिए दिक्कत आती है, और ऐसा हुआ है। अगर आप पुराने देखेंगे इतिहास एसआरएच का तो ये 2018-19 के आसपास टीम वो थी जिसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग जो थी एसआरएच की थी। राशिद खान उस टीम में हुआ करते थे उस समय, तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग होती थी, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में होते थे। 120-130 रन भी डिफेंड कर लेती थी एसआरएच उस टाइम पे। लेकिन अब यह हाल है कि एसआरएच ने पूरा अपना गेम पलट दिया। अब उनका ये रहता है कि भाई हमें 250-300 रन मारने हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये लोग बहुत पिटाई करते हैं। तो ये हो सकता है हमें थोड़े बहुत बदलाव एसआरएच में भी देखने को मिले और बहुत खामियां हमें देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं हम मुंबई इंडियंस की। जी हाँ, मुंबई इंडियंस में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है टीम को नए सिरे से बनाया जाए। अब आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे एक 15 साल के 14 साल के जो एक नए खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, उनका नाम बहुत चर्चा में आ रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है
ऐसा रिपोर्टेडली कहा गया है, कहीं बात हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को मुंबई इंडियंस अप्रोच करने की कोशिश कर रही है एक अच्छे खासे भारी प्राइस में, कि वैभव सूर्यवंशी मुंबई में खेले। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोशिश हो सकती है मुंबई इंडियंस की कि राजस्थान से उन्हें मुंबई में लाया जाए, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो देखते ही बनता है। लेकिन अगर राजस्थान को रिलीज़ करना पड़ा किसी वजह से सूर्यवंशी को, देखिए आप सूर्यवंशी की बल्लेबाजी अब देखिए, खैर क्वालिफायर 2 तक पहुंची राजस्थान, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर। यशस्वी जायसवाल पर इस बार इतनी नहीं थी, लेकिन सूर्यवंशी पर 15 साल का लड़का है यार, पूरा जो एक भार है वो सूर्यवंशी के ऊपर डाल दिया। चाहे आप एलिमिनेटर में देखें चाहे आप क्वालिफायर में देखें, दोनों में आप देखेंगे जो सूर्यवंशी ने 97 96 मारे, और ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो गई थी टीम। अगर वो ना खेलते या इस तरह की पारी उनकी तरफ से नहीं आती तो बहुत ज़्यादा जो है राजस्थान शायद पहुंच भी नहीं पाती क्वालिफायर तक। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजस्थान के लिए। राजस्थान की जो बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर बहुत ख़राब है, उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हमें देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं राजस्थान में। और मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं, मुंबई इंडियंस में तो बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा ही गया था कि कई सारे खिलाड़ी कोचेबल ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहा हार्दिक पांड्या की तरफ से, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि हार्दिक पांड्या जो एनवायरनमेंट वो छोड़ के गए थे गुजरात टाइटंस से पहले, जब गुजरात टाइटंस के कप्तान थे उससे पहले मुंबई में थे, मुंबई से गुजरात टाइटंस में जाते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस में एक बार जब ट्रॉफी जिताने के बाद वो वापस जाते हैं तब उनको वो सेम एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिलता, उन्हें बू किया जाता है। आपको याद होगा जब नए नए कप्तान बने थे तो उन्हें बू किया गया था, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में आ गया कि हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी को मांगा है कि मैं जब ही आऊँगा जब मेरे को कैप्टनसी मिलेगी मुंबई इंडियंस की। और कई सारे खिलाड़ी सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो उनके कप्तानी से ज़्यादा खुश नहीं थे और नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि कई सारे कोचेज़ ने कहा कि कई सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अगर हम एडवाइस कर रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कई सारे खिलाड़ी नहीं सुन रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल रहने वाला है वो रहने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छा खेले, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि टीम ने साथ ही नहीं दिया उनको, उनका साथ नहीं दिया टीम ने, बिल्कुल ये साफ तौर पर बात क्लियर हो जाती है। बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं दिल्ली की टीम में भी। बात करें केकेआर की, देखिए केकेआर में ऐसा लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे जो सीएसके में कुछ टाइम खेले तो उनकी एक फॉर्म वापस आ गई थी, एक ओजी रहाणे आ गए थे, बट वो कैप्टनसी में भी वो बात नहीं झलकी, और जिस रहाणे को हम जानते हैं वो उनकी बल्लेबाजी में भी नहीं झलका। कुछ मैचेस में चले ज़रूर, बट केकेआर जो हुआ करती थी जहाँ मिडिल ऑर्डर में आपको सुनील नारायण मिलते थे या ओपनिंग में सुनील नारायण मिलते थे, आंद्रे रसल मिलते थे, उनके जाने के बाद, रसल के जाने के बाद, और ये वेंकटेश अय्यर खेला करते थे। इस तरीके से जो बल्लेबाजी हुआ करती, नीतीश राणा 3 नंबर पे खेला करते थे, वो जो एक टीम थी, वो जो एक लाइनअप था वो बहुत डिस्ट्रक्टिबल था। वो लोग आते थे और बहुत पिटाई करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है केकेआर के लिए कि एक जो आपका एक ट्रेडमार्क होता है ना, वो जब आपका चला जाता है, एक स्टाइल जो आपका खेलने का है उसमें जब ट्रांजिशन होता है तो कई सारी टीम्स होती है बहुत अच्छा करने लगती है। जैसे कि एसआरएच, जैसे कि आरसीबी, बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की, फील्डिंग में इंप्रूवमेंट की, आपको गेम में पूरा बदलाव देखने को मिला। एसआरएच में ऐसा था कि वो लोग पिटाई नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने कहा कि यार अब हमारा खेलने का स्टाइल ही यही है, अब हम ऐसे ही ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे, तो उन्होंने पिटाई करनी शुरू कर दी। तो ये जो होता है, कई बार होता है कि बदलाव बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार होता है कि बदलाव बहुत ख़राब होता है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत बड़े अपडेट्स हैं। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में ऐसा कहा जा रहा है इंटरनली कि कई सारे जो कोचेस हैं उनका ये कहना है कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ नहीं हो जाते, यानी कि रिटायर नहीं हो जाते या वो कोचिंग स्टाफ में चले जाएं, जब तक हम कोचिंग संभालने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो फैंस हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्लियर ये कहना होता है धोनी होते तो ये होता, धोनी होते तो वो होता। बट महेंद्र सिंह धोनी का ये था कि इंजर्ड थे, वो नहीं खेल रहे थे। अब कई सारे जो कोचिंग स्टाफ है ना उनको ऐसा लग रहा है कि बाय चांस अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई टीम की या नंबर्स नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया, तो उनके ऊपर ये आ जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को खिलाते तो अच्छा होता, महेंद्र सिंह धोनी को खिलाते तो जीत जाते, महेंद्र सिंह धोनी को खिलाते तो ये होता। बट अब उनका कहना ये है कि यार महेंद्र सिंह धोनी अराउंड 44, 45, 46 के होने वाले हैं। तो देखिए उनकी जो एज है
उसमें वो उन्होंने पूरा सीज़न नहीं खेला। जब सीज़न नहीं खेला तो ये बात आई कि भाई धोनी होते तो पता नहीं इस बार सीएसके क्वालीफाई हो जाती, सीएसके जीत जाती, बहुत कुछ कहा गया। और जो टीम है सीएसके की, पूरी यंग खिलाड़ियों की है। जो गायकवाड़ हैं उनका बल्ला इतना नहीं चला, जिस तरह की बल्लेबाजी वो हमेशा करते थे, ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड में रहते थे, उनका बल्ला इतना नहीं चला। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। सबसे बड़ी बात जो थी सीएसके के अंदर वो ये थी कि उनके पास एक्सपीरियंस था ही नहीं। बल्लेबाजों के पास, बॉलरों के पास एक बहुत यंग टीम थी ये। अगर एक एक्सपीरियंस टीम होती, जैसा आपने देखा कि रविंद्र जडेजा जो पिछले साल तक खेल रहे थे वो अभी राजस्थान में चले गए हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सीएसके ने ये कोशिश करी कि हम नई टीम बनाते हैं, बट नहीं, ये टीम को एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, इसीलिए ये टीम नहीं चली। आप देखिए जितने भी यंग खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं, एक महेंद्र सिंह धोनी होते थे फील्ड पे तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता था उन खिलाड़ियों को, और मुझे लगता है यही सोचकर मैनेजमेंट ने टीम बनाई भी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी संभाल लेंगे, बट वो नहीं खेले। वो कई बार तो मैचेस में आए ही नहीं, स्टेडियम पर ही नहीं पहुँचे। तो जो खिलाड़ियों को एक मॉरल बूस्ट, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब नहीं खेले तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला सीएसके में। और लगातार फैंस भी उम्मीद कर रहे थे कि धोनी आएंगे, धोनी आएंगे, धोनी आएंगे, लेकिन धोनी नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, सीएसके में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। एक और बात बताऊँ पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब किंग्स का ये कहा जा रहा है कि शायद श्रेयस अय्यर वहाँ खुश नहीं है, और हो सकता है कि उनकी बिडिंग अब की जाए। कुछ टीम्स जो कप्तान की तलाश कर रही हैं, चाहे वो केकेआर हो, केकेआर में उन्होंने एक ट्रॉफी जिताई है, या कोई दूसरा मैनेजमेंट हो सकता है कि केकेआर में जाएं श्रेयस अय्यर, या फिर वो दूसरे मैनेजमेंट में जाए। ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस श्रेयस अय्यर के पीछे जा सकती है, उनको अपनी टीम में लाने की बात कर सकती है। वहीं हार्दिक पांड्या के लेकर कहा जा रहा है कि उनके पीछे सीएसके जा सकती है और एलएसजी जा सकती है, क्योंकि वो भी कप्तान की तलाश कर रहे हैं। ऋषभ पंत कहाँ जाएंगे ये अपने आप में सवाल है, बट द पॉइंट इज़ कि जितनी भी टीम्स आप देख रहे हैं, लगभग 7-8 टीम्स जो हैं, इनमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टीम्स को छेड़कर, जैसे कि आरसीबी हो गई, गुजरात टाइटंस हो गई, ये एक ऐसी टीम्स हैं जो बहुत अच्छी टीम्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें, एसआरएच भी बहुत अच्छी टीम है, जिस तरह की फॉर्म उनकी चल रही है, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो वाई नॉट, ऐसी ही टीम और होनी चाहिए उनकी। बट इस समय जो बाकी टीम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है उन टीम्स के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा बदलाव हमें हो सकता है देखने को मिले। आपको क्या लगता है 2027 के आईपीएल में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे थे ताज़ा नाव।